हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि टू थिन इन्फिनाइट पैरेलल प्लेट्स। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली दो फार्मूलाज के बारे में बात हो रही है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपको पता होगा कि अगर जब हम एक प्लेट की बात करते हैं, एक इन्फिनाइट एक प्लेट है, उस पर चार्ज है, कोई भी चार्ज है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? दैट्स चार्ज डेंसिटी अपॉन 2ε0। ठीक है, ये होता है जब एक हम पैरेलल प्लेट की बात कर रहे होते हैं। लेकिन जब वही अगर दो पैरेलल प्लेट्स आ जाएं, फॉर इंस्टेंस हमने समझ लिया एक पॉजिटिव है, यहाँ पर एक नेगेटिव है, तो अब इनके बीच की जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी वो हम कैसे फाइंड करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो वो फॉर्मूला होगी चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट से फाइंड होगा। तो ये वहीं वहाँ पे पूछ रहा है कि टू थिन इन्फिनाइट पैरेलल प्लेट्स हैं, तो इनके बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मालूम की जाएगी? इससे चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एंड आई होप कि चार्ज डेंसिटी क्या होती है आपको पता होगी। चार्ज डेंसिटी इज़ नथिंग बस क्यू अपॉन एरिया, इसको बोलते हैं हम चार्ज डेंसिटी। आगे बोलता है गॉस लॉ इज अप्लाइड टू कैलकुलेट व्हाट। गॉस लॉ जो बना था वो कैलकुलेट करने के लिए इंटेंसिटी ड्यू टू डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। गॉसियन सरफेस कैसा सरफेस है? तो गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस एंड मेक श्योर आपको याद हो कि गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस है प्लस एक क्लोज्ड सरफेस है। ठीक है, तो ओपन सरफेस तो हो ही नहीं सकता यहाँ पे। ठीक है, आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफिनाइट शीट। अब यहाँ पे एक शीट की बात कर ली है, तो आज जस्ट डिस्कस कि ये वाला फॉर्मूला होगा। अब इन्होंने यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है? दिस इज़ योर यूनिट फैक्टर्स को हम बोलते हैं। यूज़ होता है डायरेक्शन बताने को, क्योंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ वेक्टर, जो कि हम आर कैप यूज़ करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास MCQs हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। वो है कि द कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज़ 5 माइक्रोफराड। ठीक है, और व्हेन अ ग्लास प्लेट इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। अब इन्होंने एक डाई इलेक्ट्रिक बेसिकली इंट्रोड्यूस करवा दिया। अगर आपको पता हो कि डाई इलेक्ट्रिक के आ जाने से हमारे पास चार्ज ज़्यादा स्टोर होता है। ठीक है, कैपेसिटर के अंदर बोला क्या है कि एक कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफराड है, और जब उसी कैपेसिटर के अंदर हम ग्लास प्लेट इंट्रोड्यूस करवा दें तो उसकी जो पोटेंशियल है वो 1/8 हो जाता है ओरिजिनल वैल्यू की। तो बताएं वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या थी? आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आई होप। अगर हमें फाइंड करना है कि किसी मीडियम में वोल्टेज कितना है, या हम फोर्स के लिए सेम फॉर्मूला यूज़ किया करते थे कि हमें फाइंड करनी कि इस मीडियम में फोर्स कितनी है, तो फोर्स अपॉन डिवाइड कर देते थे ER से। ER क्या है? डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो वही फॉर्मूला यहाँ यूज़ होगा कि कितनी वोल्ट, कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा जब हमने ग्लास प्लेट इंट्रोड्यूस करवाई, ये डाइलेक्ट्रिक और ये हमारा वो। ठीक है, अब इसको हम शफल कर दें अगर, तो कुछ बनेगा ER बराबर हो जाएगा V अपॉन ER के। V कितना 5, ER कितना है 1/8। 8 वहाँ चला गया तो 8 5 जाइज 40। तो ये आंसर हमारा पास बन गया। ऑल राइट, आई होप दैट्स क्लियर। Next is two charged spheres of radii 10 centimeter and 15 centimeters are connected by a thin wire. ठीक है, no current will flow if they have, कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा अगर क्या हो, तो हम पता है सेम चार्ज ऑन ईच, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एनर्जी से फ़र्क नहीं पड़ेगा, फील्ड से फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क किससे पड़ेगा? पोटेंशियल से। हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जब होता है तो चार्ज फ्लो करता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब ऐसी क्या कंडीशन होगी कि इन दोनों के बीच में कोई चार्ज या कोई करंट फ्लो ना करे? वो ये होगी कि इनके बीच का जो पोटेंशियल है वो सेम रहे। ठीक है, नेक्स्ट इज
12 joule of work is to be done against an existing electric field to take a charge of 0.01 कूलम। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, बहुत ही आसान है, फॉर्मूला लग जाएगा डायरेक्ट। पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है वर्क अपॉन चार्ज के 12 अपॉन 0.01, 2 है तो 1200 यहाँ पे, ये हमारे पास आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है A and B are 2 points in electric field, the work done is carrying 4 कूलम और 16 दिया हुआ है जूल। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सिंपल सी बात है, 16 को डिवाइड कर देंगे 4 तो 4 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा ये थोड़ा देखिएगा, ये है पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q एट डिस्टेंस 1 मीटर इज 5 वोल्ट, एट डिस्टेंस 3 मीटर विल बी। आपको अगर याद हो, एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था वोल्टेज का, दैट वाज V इज इक्वल टू KQ अपॉन R। ठीक है, इसका मतलब जो वोल्टेज है और रेडियस है उनके बीच का जो रिलेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। वोल्टेज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। ठीक है, तो आपको पता है कि हम एक शॉर्ट ट्रिक बना लेते हैं इससे, विच इज़ V1 अपॉन V2 बराबर होगा R2 अपॉन R1 के। V1 कितना है यहाँ पे 5 है, V2 हमें फाइंड करना है, R2 कितना है 3 है और R1 कितना है 1 है। इसको अगर सिंपली ले जाएं, ये बनेगा 5 अपॉन 3V, या नहीं 3 अपॉन 5 बनेगा, एक मिनट, अगर ले जाओ इसको इस तरफ ले जाओ, इसको इस तरफ ले जाओ, 5 बराबर होगा 3V के, तो 5 अपॉन 3 बराबर हो जाएगा V के 5.3A। इसका आंसर A होगा। ठीक है, सो आई होप इतने MCQs आपको क्लियर होंगे।